और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर से खबर बता देते हैं, जहां कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या को लेकर याचिका। कैबिनेट में 14 मंत्री होने के खिलाफ याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट में कांग्रेस ने चुनौती दी, मंत्रियों की संख्या को असंवैधानिक बताया। राज्य शासन के से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा। मंगलवार को अगली सुनवाई होगी। तो कांग्रेस के नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई कि 14 मंत्री क्यों हैं कैबिनेट में और इसका जवाब दे। राज्य शासन से शपथ पत्र मांगकर जवाब देने की अपील यहां पर की है और हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी है कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने, और मंत्रियों की संख्या को असंवैधानिक बताया है। मंगलवार को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, कांग्रेस के नेता इस बात पर ऐतराज जता रहे हैं कि कैबिनेट में 14 मंत्री की ओर हाईकोर्ट का रुख किया है। अब आगे क्या होगा सर? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस को ऐतराज जताना चाहिए। बिजली का बिल बढ़ रहा है, ऐतराज जताना चाहिए। बाकी समस्याओं में जो जनता जिससे दो चार हो रही है, तो शायद जनता साथ आती। जनता को क्या लेना देना कि 12 मंत्री बने या 14 मंत्री बने। बहरहाल राजनीतिक विषय देखिए, हरियाणा में भी 3 बार लगातार इसी तरह का फॉर्मूला अपनाया गया। लोग लगातार वहां भी कोर्ट गए, लेकिन अभी तक उसमें कोई डिसीजन आया नहीं। बिल्कुल सेम परिस्थिति छत्तीसगढ़ की भी है। 90 विधायक वहां है, 90 विधायक यहाँ है। 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं। उस हिसाब से 13.5 का जो आंकड़ा है, अब 13.5 को आप 13 माने या 14 माने, ये कोर्ट पर डिपेंड करता है। फिलहाल 14 मंत्री वाली याचिका हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। लेकिन हाँ, हाईकोर्ट ने एक बात और साफ की है इसमें कि जो जज ने याचिकाकर्ता के बैकग्राउंड की जानकारी मांगी कि समाज सेवी है कि नहीं, क्योंकि अगर पीआईएल आप लगा रहे हैं मतलब साफ है कि आपको समाज सेवी होना जरूरी है। वासुदेव चक्रवर्ती हैं, वो कांग्रेस के नेता है, ये बताया जा रहा है। बैकग्राउंड भी खंगाला जा रहा है उनका कि क्या वो समाज सेवी, क्योंकि समाज सेवी ही इस प्रकार की रिट लगा सकता था। फिलहाल अगली सुनवाई इस पूरे विषय की मंगलवार को फिर से होगी। लेकिन हाँ, फिर से ये मामला सुर्खियों में आ गया है। 3 मंत्री जो शपथ लिए हैं उसके बाद से ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा था और आज ये पूरा विषय जो है माननीय हाईकोर्ट के समक्ष भी प्रस्तुत हो चुका है। जी, शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। अब बात